और इंदिरा आवास मिला है? इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिला। अब बाढ़ आता है तो 6,000 रुपया मिलता है? ना मिला है हमको। अभी 6,000 रुपया नहीं मिला है। मनरेगा कार्ड बना है आपको? काम नहीं मिला है, एक भी आदमी को काम नहीं मिला। जब रोड बनेगा तब वोट देंगे, उसके बाद 6,000 रुपया मुसाफिर पासवान हमको से खा गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि बाढ़ आया था, बाढ़ में 6,000 रुपए मिलना था, लेकिन 6,000 रुपया नहीं मिला। वृद्धा पेंशन मिलता है? ना नहीं मिलता। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है ना। राशन मिलता है? वो भी बंद है। राशन भी बंद है। अब विकलांग पेंशन? वो ना कुछ नहीं। देख रहे हैं नया बिहार न्यूज में अमित विक्रम। बोचहां उपचुनाव की कवरेज लेकर आपके बीच में आया हूं। आज हम आपको बोचहां विधानसभा के भिखनपुर एस्टेट में हैं। भिखनपुर पंचायत है, भिखनपुर एस्टेट है और इसके हम पासवान समाज की बस्ती में हैं। पासवान समाज के लोगों के बीच में है और जानेंगे चुनावी सर्वे क्या है, ये चुनाव में उनका वोट किस तरफ जा रहा है, साथ ही साथ उनकी ज़मीनी समस्याएं क्या हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम हर एक समाज की समस्याओं के विषय में भी जान रहे हैं। सरकार के द्वारा उनको क्या सुविधाएं मिल रही, इस विषय में भी हम उनसे बात करेंगे। कुछ बुजुर्ग लोग हमारे सामने हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ लोग भी हैं, उनसे हम जानेंगे उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने के क्रम में हमें जानकारी मिली कि इस गांव में सड़क की समस्या है, तो इस विषय में भी इनसे जानेंगे। सबसे पहले हमारे सामने एक बूढ़ी माता जी हैं, इनसे हम जानेंगे। माता जी, अभी ये बोचहां में चुनाव का समय है, आप लोग किसके तरफ है, किसको वोट दीजिएगा? हमारा रास्ता नहीं है, हमारा खाने के नहीं है, कोटा नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड बना हुआ है? हाँ। तो राशन कार्ड नहीं, राशन नहीं मिलता है? नहीं मिलता। काहे नहीं मिलता? जब राशन कार्ड बना हुआ है तो काहे नहीं मिलता? इसके लिए कभी वीडियो को कंप्लेन नहीं किए हैं? सब कहले काहे ना मिलैया बाबू। हम आपका आधार कार्ड से राशन कार्ड जुड़ा हुआ है? हाँ, सब है। नहीं, आधारो कार्ड है। आधार कार्ड से राशन कार्ड जुड़ा हुआ है। हाँ। तब राशन कैसे नहीं मिल रहा है? नहीं मिला बाबू, 6 महीना। हमरो सबके नहीं मिलता है। आपको भी राशन नहीं मिलता है? 2 साल से लॉकडाउन काहे नहीं मिल रहा है? कभी इसके बारे में आधार लिंक नहीं हुआ। हुए हैं इन लोगों का, गरीब लोग है, गरीब लोगों का कहना है कि आधार लिंक नहीं हुआ है, जिसके कारण राशन नहीं मिल रहा है। बड़ी समस्या है। भारत सरकार ने जो राशन वितरण के लिए जो नियम बनाया है कि सभी आधार कार्ड को सभी जो भी राशन कार्ड है उसको आधार कार्ड से जोड़ना है। गरीब लोग हैं, टेक्निकल समस्याएं हैं, उसके कारण ये लोग अपना आधार लिंक नहीं करवा सके, जिसके कारण इनको राशन नहीं मिल रहा है। और भी हम जानेंगे इनसे। वृद्धा पेंशन मिल रहा है? सर मिलता है। वृद्धा पेंशन मिलता है? आधार के ये है ना, फ्री वाला राशन मिला है, ना पैसा वाला कोई नहीं दिया। तो कभी इसके लिए वीडियो चाहे कभी मुखिया लोग को नहीं कहे हैं? मुखियों के कहे हैं, वार्ड नंबर 1 नंबर कोई नहीं सुन रहा है। कहता ब्लॉक जाओ, ब्लॉक का नारी आदमी हमको देखा हुआ है, वहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन आदमी से बात करेंगे। वोट लेके वार्ड नंबर चलाया जाता है, 1 नंबर के वार्ड नंबर है, कहते हैं वो नहीं सुनता है, मुखिया नहीं सुनता है। हमको पासवान मुखिया था, सुरेश पासवान, वो नहीं सुना। आज तक आधार 2 वर्ष से नहीं मिलता है, न फ्री राशन न पैसा वाला। बड़ी समस्या है। गरीब लोग हैं और दलित समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं। बड़ी समस्या है। टेक्नोलॉजी के कारण, टेक्नोलॉजी जो देश में बढ़ी है और सभी राशन कार्ड को आधार से सीडिंग कराना है, जिसके कारण इन लोगों का राशन बंद हो गया है। लेकिन बेचारे परेशान हैं कि कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं है। मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, कोई नहीं। सब वोट लेने के समय आते हैं, लेकिन इन लोगों को सुविधाएं नहीं देते हैं। कोई नहीं वोट ले लेता है, हमको सबका काम नहीं करता, कोई नहीं करता है। हम और जानेंगे, और भी लोग हैं हमारे बीच में। सामने आप बताइए, आपको इंदिरा आवास मिला हुआ है? जी, इंदिरा आवास मिला हुआ है। राशन मिल रहा है? राशन तो 3 आदमी का नहीं मिलता है। 3 आदमी को नहीं मिलता है। नाम नहीं जुड़वाए हैं? जुड़ायल है। हम ब्लॉक गली वीडियो साहब देखलन तो कहलन जे नहीं, आपका 6 का मिलेगा। डीलर कहता है जहाँ जाना है तहाँ जाओ। नहीं, डीलर की मनमानी है और ये बात सही है। डीलर जो भी राशन के वितरक है, जो भी राशन बांट रहे हैं, वो डीलर बहुत मनमानी करते हैं। सभी पंचायतों में यही समस्या है, डीलर राशन देना नहीं चाहते हैं और चोरी छुपे राशन बेच लेते हैं। और भी हम समस्याओं के बारे में जानेंगे। चाचा जी, आप बताइए, वोट का समय आ गया है, वोट का समय आ गया है, किसको वोट दीजिएगा? जो रोड निकालेगा
उसको वोट देंगे। अच्छा अच्छा, रोड नहीं तो वोट नहीं। रास्ता देगा उसको वोट देंगे, जो रास्ता नहीं देगा उसको वोट नहीं अच्छा देंगे। ये अमर, चलने के अच्छा लिए- ये बताइए, अमर पासवान जी खड़े हैं, आपके पासवान समाज से अमर पासवान जी खड़े हैं, क्या उनको वोट दीजिएगा? रास्ता निकालेंगे तब ना वोट देंगे। अच्छा, रास्ता के लिए उनको भी वोट नहीं दीजिएगा? नहीं नहीं देंगे, क्यों देंगे? जो अरे, हमको जात सब रहे लोग- पर जात रहे वो रास्ता देंगे हमको निकाल के, तब देंगे वोट। में तो हम वोट नहीं देंगे। जात है तो क्या है, कुछ नहीं है, कुछ बहुत नहीं बहुत है। बहुत बड़ी बात कर रही हैं बहन जी कि जो रोड देगा उसको वोट देंगे, जात से कोई मतलब हम नहीं। लोग का इतना लेकिन ही से पासवान रह गए हैं। लोग कह रहे हैं कि पासवान समाज का वोट तो अमर पासवान को जाएगा। अमर पासवान को जाएगा। मुसाफिर पासवान इतना दिन से थे, मर गए, बुजुर्ग क्या करा? नहीं थे, देखे क्या देखने करा? नहीं आए, एक मोहल्ला में घूमने नहीं आए। आज अमर पासवान ठहरा हुए हैं तो जात कहे का वोट दे देंगे। हमको चलने के लिए रास्ता नहीं है, हम वोट दे देंगे। क्यों बड़ी देंगे समस्या है यहाँ के लोगों की, बड़ी समस्या है, रोड नहीं तो वोट नहीं। आपका सुदामा देवी। सरकार का कौन कौन योजना मिल रहा है? राशन कार्ड में आपका बना हुआ है? हाँ, बना हुआ। राशन मिलता है? हाँ, मिलता है। वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है? माइनस नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। और इंदिरा आवास? नहीं, इंदिरा आवास भी नहीं मिला है। बेटा पुतो कहाँ रहता है? घर पर रहता है। आप कहाँ रहती हैं? यहीं रहती हूँ। अच्छा, झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ये सामने इनकी झोपड़ी है, इसी में ये रहती हैं। और भिखनपुर स्टेट जो पंचायत है उसी की रहने वाली हैं। सुदामा देवी नाम है इनका। इनको विकलांग हैं, पैर से चल नहीं पाती हैं। समस्याएं तो हैं, समस्याएं तो लगातार बनी हुई हैं बोचहा विधानसभा में, लेकिन कोई इनमें सुधार नहीं हो रहा है। उपचुनाव हो रहा है, कैंपेनिंग तो नेता कर रहे हैं, लेकिन वो कैंपेनिंग कहाँ करते हैं ये पता नहीं चलता है। क्योंकि जब न्यूज़ की टीम आपको जब पंचायतों में भ्रमण करती है तो कोई नेता क्षेत्र का भ्रमण करते हुए दिखते नहीं हैं। जो लोग भी नेता हैं वो अपने दलालों के माध्यम से वोट की खरीद बिक्री में लगे हुए हैं। जनता से किसी नेता का लगाव नहीं है, जनता से किसी नेता को टच नहीं है। कोई नेता आया है मिलने के लिए? नहीं, कोई नेता है? कोई अमर पासवान आए हैं मिलने के लिए? हाँ, अमर आए थे मिलने के लिए? कोई वादा करके गए हैं आप लोगों से? आप लोग का जो रोड का समस्या है उसके बारे में अमर जी को बोले? कुछ नहीं को बोले आप लोग? हाँ, वहाँ पर मीटिंग हुआ था लीची के गाछी में। हाँ, लीची में हुआ था। और कुछ भी नहीं, सुनवाई नहीं, रोड के नहीं है। कोई रोड का कोई सुनवाई नहीं किया ना? कोई सुनवाई नहीं है। अमर पासवान आए तो हमारे सामने एक बुजुर्ग हैं, आप देख रहे हैं, लाठी से चल रहे हैं। बड़ी स्थिति इनकी दयनीय है, विकलांग हैं। इनसे हम जानेंगे क्या सुविधा मिलती है। बोचहा विधानसभा के भिखनपुर के रहने वाले हैं, पासवान समाज के हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? टुनटुन पासवान। वृद्धा पेंशन मिलता है? ना, नहीं मिलता। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। ना, राशन मिलता है? वो भी बंद है। राशन भी बंद है। अब विकलांग पेंशन? वो ना कुछ कर। बड़ी समस्या है, बुजुर्ग हैं, न राशन मिल रहा है, न वृद्धा पेंशन मिल रहा है, न विकलांग का कोई पेंशन मिल रहा है। राशन काहे नहीं मिलता है? क्या कारण है? पत्नी है ना? आप पत्नी है ना? काहे राशन काहे नहीं मिल रहा है? ना हाथ नहीं लगता है, सरकार घर से बंद हो गया और आदमी की छटा गया, नहीं मिले। दलितों के सामने एक बड़ी समस्या है, खासकर जिन दलितों का फिंगरप्रिंट नहीं हो पा रहा है, जो दलित समाज के लोग हैं जिनका आधार में सीडिंग नहीं है या अंगूठे का निशान नहीं मिल पा रहा है, इन लोगों का राशन बंद कर दिया गया है। दुविधा है, परेशानी है। और इसकर लेकर कोई मुखिया, कोई वार्ड सदस्य, कोई पंचायत समिति कोई पहल करने को तैयार नहीं है। बोचहा में उपचुनाव हो रहा है, नेता भी इसके लिए कोई पहल करने को तैयार नहीं है। गरीब मर रहा है, गरीब भूखे मर रहा है। कोई नेता को लाखों करोड़ रुपए नेता अपने प्रचार में खर्च करते हैं, लेकिन गरीब को देने के लिए किसी के पास नहीं है। ग्राउंड रिपोर्टिंग जब हम करते हैं तो हमें भारत की दशा पता चलती है। दलितों के लिए उत्थान की जो भी योजनाएं बन रही हैं वो सिर्फ कागजों में है, ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। समाज के लोग हैं, शराबबंदी से खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से अभी अपने जो वोट है उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। जनता मालिक है, जनता क्या तय करेगी ये तो 12 अप्रैल को ही पता चलेगा। लेकिन जो बड़ी समस्या है वो पासवान समाज के भिखनपुर पंचायत के अंदर जो है, ये पासवान समाज की ये टोली है, बस्ती है, यहाँ सड़क की बहुत बड़ी समस्या है। और जो सरकार की जो योजना है वो इनको विधिवत नहीं मिल रही है, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो। खासकर गरीबों के साथ एक बड़ी समस्या सामने आ रही है कि ज़्यादातर
गरीबों का जो आधार कार्ड है ये और ये राशन कार्ड दोनों में सीडिंग नहीं हुआ है। राशन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया है, जिसके कारण डीलर इनको अनाज नहीं देते हैं। समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन ये बोचहां का दुर्भाग्य कहिए कि पिछले 5 वर्षों से बोचहां में विकास कार्य ठप है। 2015 में बेबी कुमारी निर्दलीय विधायक बनी और उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया। तब तक उस समय आरजेडी और जदयू की सरकार थी, और जब भाजपा और जदयू की सरकार बनी तो विकास काम बेबी कुमारी के द्वारा कुछ किए गए, कुछ नहीं किए गए। और उसके बाद 2020 में मुसाफिर पासवान वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीते भी, लेकिन असमय उनकी मृत्यु हो गई। वो भी कोई ज़्यादा काम नहीं कर सके, अपनी कोई भी योजना क्षेत्र में लागू नहीं कर सके। तो जो पासवान समाज के लोग हैं वो लगातार ठगे जा रहे हैं। अभी वर्तमान में 5 वर्षों से अगर देखा जाए तो 5 वर्षों से विकास काम जो है वो पासवान समाज के लोगों के बीच में नहीं हुआ है। कोई भी विकास की योजना इनको नहीं पहुंची है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है इन लोगों के बीच में वो है सड़क की। हमारे सामने जो है कुछ ग्रामीण है, भिखनपुर स्टेट के कुछ ग्रामीण है, इनसे हम बात करेंगे। आप लोगों को शौचालय मिला है? हाँ, शौचालय मिला है, तब रुपया नहीं मिला है हमको सके। छेरा बना के दिया है। अच्छा, मतलब रुपया नहीं दिया है, मतलब ये शौचालय बना के दिया है? हाँ, बना के दिया। सब भरा के गिर गया। हाँ, इतना खोदिया खोद दे दे। अच्छा, और इंदिरा आवास मिला है? इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिला। इंदिरा आवास नहीं मिला। अब बाढ़ आता है तो 6,000 रुपया मिलता है? ना मिला है हमको। अभी 6,000 रुपया नहीं मिला है। इसके अलावा आप लोगों में से कितना आदमी का मनरेगा कार्ड बना हुआ है, जॉब कार्ड? जॉब कार्ड बना है, कोई कार्ड नहीं मिलता। मनरेगा कार्ड बना है आपको? काम नहीं मिला है, एक भी आदमी को काम नहीं मिला है। मनरेगा कार्ड बना हुआ है लेकिन काम नहीं मिला। बड़ी बात है कि मनरेगा कार्ड बना हुआ है, गरीब है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सब गरीब के लिए है, लेकिन बेचारे गरीब किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। भिखनपुर स्टेट के जो ग्रामीण है पासवान समाज के लोग हैं, मुसाफिर पासवान को वोट दिए। पिछला बार किसको वोट दिए थे? पिछला बार मुसाफिर पासवान को वोट दिए। इस बार किसको दीजिएगा? अब इस बार अब पहले रोड बनेगा तब। पहले रोड है? तो पहले किसी को जिता के 6,000 रुपया जो मिला है पहले हिसाब करिए। अब मात्र 10 दिन बाकी है। सुनिए, 10 दिन बाकी है चुनाव का। 10 दिन नहीं, 8 दिन मान के चलिए। 8 दिन बाकी है चुनाव का, तो 8 दिन में रोड बनेगा। 8 दिन में आपको मतलब 6,000 रुपया मिलेगा। अब बेटी है, पुतो है, सर देखिए रोड बाहर निकलेंगे हम सब। अरे किसको, हमारा जो है पूछना है, किसको वोट दीजिएगा? अमर पासवान को दीजिएगा, गीता राम को दीजिएगा, कि ये बेबी कुमारी को दीजिएगा? किसको वोट दीजिएगा? उसको हमारा जे दिल में हमको मन होगा वही में देंगे। अमर पासवान के बारे में है दिल में कुछ? अमर पासवान के बारे में दिल में है? सबके दिल में हमारा है, जे हो गया ना देंगे। जनता मालिक है, जनता तो कह रही है कि दिल में है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का जो है वो अमर पासवान जी के लिए ये झुकाव है। समाज के लोग हैं, जाति के लोग हैं, कहीं ना कहीं जाति के प्रति सेंटिमेंट है, लेकिन जाति के लोगों का कहना है कि नेता जब जीत के जाते हैं, जात के नाम पे वोट लेके जाते हैं, तो अपने ही जात के लोगों को वोट नहीं देते हैं। मुसाफिर पासवान जी आए थे कभी यहाँ पर? ना, कहीं भी ना। तो आप बोले कि आए थे? दीवार के आया था, दीवार तोड़ो, हम आते हैं और वो दीवार हम तोड़ते या कैसा कैसी चलता, तब फिर हमसे जाते जेल में। अब भाग गया माहे मुसाफिर पासवान, चल गया घरे। हाँ, घरे भाग गया। तो आप लोगों को देखने नहीं आया? यहाँ कितना वोट होगा? करीब वोट होगा। वो वोट के कोई कमी ना। कितना घर है पासवान का यहाँ पर? वोट है ना अभी 1900 पासवान वोट है। 1900 वोट है। एक बार भी अभी तक कोई नहीं मिला। अमर पासवान अभी आए हैं मिलने? एक बार भी तो लीची में आए हैं। तो क्या वादा करके गए? वादा तो कहे फिर आवेंगे। तो रोड का समस्या उनको बोले नहीं रोड के बारे में? वो तो उधर से चले गए, इधर तो आए नहीं। तो इनको तो फिर आपके कहना चाहिए था ना कि भाई जात के नेता हैं, जात के भाई हैं, तो हमारा रोड कौन बनाएगा? ये बात नहीं बोले उनको? तो जब तक नेता को नहीं बोलिएगा, नेता को कैसे पता चलेगा? वो तो आए, वो पार्टी था, वो मुसलमान टोला के, उन्हें पर बोले वही लोग सब रिटर्न हो। समाज के लोगों के बीच में आज हम हैं आपको, और इनकी समस्याओं को आपको दिखा रहे हैं। समस्याएं निश्चित तौर पे बड़ी है। सबसे बड़ी समस्या है रोड की, सड़क नहीं है, और बरसात में बहुत दिक्कत होती है। नदी के किनारे का ये गांव है, भिखनपुर स्टेट गांव है, और
बाढ़ में ये लोग डूब जाते हैं। पिछले साल भी बाढ़ में डूबे थे, लगातार कई वर्षों से बाढ़ में लोग डूब रहे हैं। समस्याएं तो बनी हैं और समस्याएं बड़ी हैं, समस्याएं बड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुसाफिर पासवान जी पासवान समाज का वोट लेकर जीते थे, 1.5 वर्ष विधायक रहे और कोई भी काम नहीं किया। इन लोगों के लिए कोई योजना नहीं बना के दिया। कोई पासवान समाज, जिस समाज के वोट पे ये जीतते आए हैं और जीत रहे हैं, आज अमर पासवान जी उनके सुपुत्र हैं, इंदिरा देवी उनकी पुतोहू जो है वो जिला परिषद अध्यक्ष भी रही मुजफ्फरपुर से। लेकिन पासवान समाज का जो दुर्दशा है वो बरकरार है, अभी तक दुर्दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। बात सच्चाई है, जात के नाम पे लोग वोट तो ले रहा है, लेकिन जब जीत जाता है तो अपने जात के लोगों को ही ठोकर मारता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग है, अखबारों में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि गरीबों के लिए हमने टोला सड़क की योजना बनाई है, जमीन खरीद कर ये सड़क देंगे। काफ़ी बातें होती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत है कि दलितों को सड़क नहीं मिला है, जिसके कारण शादी ब्याह में दिक्कत होती है। बहुत सारी समस्याएं हैं। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग बोचहा विधानसभा से कर रहा हूं और लगातार आपको हम जो ज़मीनी समस्या है उसको बताने का काम कर रहे हैं।